बच्चों, आज से हम लोग रचनाएं कंस्ट्रक्शंस सीखेंगे जो माध्यमिक एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज का परिवृत्त बनाना, त्रिभुज का परिवृत्त, यहाँ त्रिभुज का परिवृत्त बनाना सीखेंगे। त्रिभुज का परिवृत्त और अंतःवृत्त दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल आता ही है, इसलिए हम लोग दोनों को अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। अभी मैं आप लोगों को त्रिभुज का परिवृत्त बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए हम लोगों को त्रिभुज बनाना आना चाहिए, जो कि कक्षा 8 में आप लोग सीखे हैं विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को बनाना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी की एक त्रिभुज बनाए जिसकी भुजाओं की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर हो। इस त्रिभुज का परिवृत्त बनाएं। इस त्रिभुज का परिवृत्त बनाएं। तभी हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो तीनों भुजा की लंबाई जो है, इसी माप का यहाँ काट लेंगे। 4.5, 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 बढ़ा कर लेंगे, यानी 5.5। ये 5.5 है, अर्थात 4.5 हुआ। फिर दूसरी भुजा 5.5 इसी में ले लेंगे तो भी होगा। ये है आपका 5.5 और इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो ये और 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक 5.5 और फिर यहाँ से यहाँ तक 6 लेना था, सॉरी। तो 6 लेने के लिए हम लोगों को यहाँ लेना होगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले त्रिभुज बनाने के लिए इस तीनों भुजा में से सबसे बड़ी भुजा जो है उससे बड़ी भुजा से बड़ा, अर्थात 6 सेंटीमीटर से बड़ा एक भुजा हम लोग खींचेंगे। इसका नाम हम लोग AX देते हैं। और यहाँ से 6 सेंटीमीटर माप लेंगे। हम लोग जो खींचे हैं इस तरह से 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हम लोग माप लिए। 6 सेंटीमीटर माप लिए। इसको माप कर अब यहाँ से काट लेंगे। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। यहाँ नाम दे देते हैं B। फिर बाकी 2 भुजाओं की लंबाई है उसको भी मापेंगे। बाकी जो 2 भुजाओं की लंबाई है इसको भी मापेंगे। तो ये है आपका 4.5। किधर से भी, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। यहाँ से एक 4.5 कर लिए। फिर अब 5.5 को माप लेते हैं। तो इधर से किए थे तो अब इधर से करना होगा। अब ये दोनों जो है चाप, ये यहाँ से किए हैं, एक यहाँ से किए हैं 5.5 और एक 4.5 यहाँ से किए हैं। दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, यहाँ ये C है, तो अब इसको मिला देंगे। इसको स्केल की सहायता से बिंदुओं को मिला देते हैं। इसी तरह यहाँ हम लोग मिला देते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज का परिवृत्त किसे कहेंगे? परिवृत्त
जो त्रिभुज के ये तीनों शीर्ष बिंदु से होकर वृत्त गुजरेगी। अर्थात हम लोग इसका रफ डायग्राम बनाते हैं अगर, तो ये जो है ये जो है ए बी सी, ये जो ये इस तरह से अगर वृत्त पास होती है, ये परिवृत्त हो गया। इसी तरह का पिक्चर बनेगा। तो अभी हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, किसी दो भुजा को समद्विभाजित करना होगा। किसी दो भुजा को समद्विभाजित करता होगा। मान लेते हैं हम लोग ए बी को समद्विभाजित करते हैं, तो ए बी का जो आधा है उससे थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं और इसको चाप लेते हैं, ऊपर नीचे इस तरह से लेंगे। एक इधर, एक ऊपर, एक ऊपर और एक नीचे। फिर इसी तरह इधर से लेंगे, एक इधर और एक इधर। ये समद्विभाजित दोनों को, ये जो बिंदु है यहाँ से मिला देंगे। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, तो ये दोनों समद्विभाजित करता है। ए बी भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई। ये समद्विभाजक बन गया ए बी का। फिर बी सी या ए सी, किसी का भी हम लोग समद्विभाजक खींच सकते हैं। तो हम लोग बी सी का खींचते हैं, इधर जगह है, इधर और एक इधर। फिर यहाँ से इधर और एक इधर। तो ये जो दोनों भुजाएं जहाँ यहाँ और यहाँ, इसको मिला लेते हैं। तो ये एस टी, ये दोनों समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, इसका नाम हम लोग ओ दे देते हैं। तो यही जो है वृत्त का केंद्र बनेगा। अब इसको केंद्र मानकर और ये तीनों के शीर्ष बिंदु किसी एक शीर्ष बिंदु से यहाँ मापेंगे, तो तीनों को ये मिलेगा। अब इसको मिलाकर एक वृत्त बना देंगे। तो ये हमारा परिवृत्त बन गया। ये परिवृत्त बन गया जिसका केंद्र O है। तो इस तरह से परिवृत्त बनाने के लिए हम लोगों को पहले त्रिभुज बनाना सीखना होगा। आप लोग सीखे हैं कक्षा 8 में, और फिर परिवृत्त बनाएंगे। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, और भी मैं एक दो बनाकर दिखाऊंगा। थैंक यू।